अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन चटनी बिरयानी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की और कम मसालों के साथ बन जाती है। जिसके लिए हमें चाहिए होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोकोनट ले लेंगे पाउडर यहाँ पर, और हाफ़ कप लहसुन की 10 से 12 कलियाँ ले लेंगे। हरी मिर्च ले लेंगे 5 से 6 अदद। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेंगे। पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया 1 गड्डी, और भुना पीसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। सबको हमने पीस लेना है कोकोनट के साथ। और इसकी चटनी इस तरह हमने बना के एक तरफ रख देनी है। इसका कब काम करना है, तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में लेना है घी या ऑयल या जो भी आप खाते हैं वो आप यहाँ पर डाल दें हाफ़ कप। यहाँ पर 3 छोटी इलायची डाल दें, 1 बड़ी इलायची डाल दें, लौंग डाल दें 6 से 7 अदद, काली मिर्च डाल दें हाफ़ टी-स्पून। और बस इनको एक तड़का तैयार करना है। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो पहले आप प्याज को लाल कर लें, उसके बाद गरम मसाला डाल दें, फिर अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दें, भून लें उसे। उसके बाद फिर चिकन डाल दें। चिकन के साथ फिर हमने करनी है इसकी भुनाई। मेरे पास तली हुई क्रश प्याज रखी हुई है तो इसलिए मैंने शुरू में प्याज लाल नहीं की, लेकिन आप गरम मसाले के साथ ही प्याज को लाल कर लें। उसके बाद इस तरह अदरक लहसुन और चिकन डाल के इसकी भुनाई कर लें। तो यहाँ पर चिकन को कलर आने तक हमने भूनना है इसको। और यकीन करिए इतने मज़े की बिरयानी बनती है ना, चिकन चटनी बिरयानी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की बनती है। बस अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी तली हुई प्याज 1 टेबल स्पून, तकरीबन 1 प्याज के बराबर है। और यहाँ पर डाल देंगे आधा पाव दही। चिकन जो लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 300 ग्राम लिए, 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है, या आधा किलो के करीब है। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा दही के पानी के साथ भून लेंगे। नमक 1 टीस्पून डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून। और इसकी हल्की सी यहाँ पर करते रहेंगे भुनाई जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता दही का। और हल्दी हाफ़ टी-स्पून डाल देंगे। इसके साथ भी इसको अच्छा सा भून लेंगे चिकन को। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिकन का दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून डाल दें कुटी हुई मिर्च। और यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ये चिकन जो है गल भी जाए, जो कसर है इसकी वो पूरी हो जाए। उसके बाद फिर हमने डाली है यहाँ पर चटनी। और यहाँ चिकन का देखें पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है, चिकन बिल्कुल डन हो चुकी है। तो बस हमने यहाँ पे जो हमने चटनी पीसी थी यहाँ पर वो डाल देंगे कोकोनट के साथ, जो हमने चटनी पीसी थी। हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च अपने फ्लेवर के हिसाब से आप इसमें डाल लें। और यहाँ पर जब इस चटनी को हमने पकाना नहीं है, भूनना नहीं है, क्योंकि मसाला चिकन सब भून चुका है, चिकन गल चुकी है, सिर्फ इसको मिक्स करना है। अब इसमें मैं चावल डालूँगी तो ये ऊपर तक आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बड़े बर्तन में इस चटनी को, जो मसाला है चिकन का, ये सारा हमने पलट देना है। यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया था। और यहाँ पर फिर अब मैं डाल दूँगी भीगे हुए चावल। आधा किलो चावल हैं जिनको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पर ये चावल डाल देंगे। और इसमें मज़ीद चावल के हिसाब से मैंने पानी भी डाल दिया था, नमक डाल दिया था जायके के हिसाब से। तो यहाँ पर आप अपने घर के हिसाब से पानी और चावल देख लीजिएगा, जिस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि आपके घर के चावल कितना पानी लेंगे, उसी हिसाब से आपने पानी डाल देना है। थोड़ा सा पुदीना डाल दें, हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, साबुत हरी मिर्चें डाल दें। और यहाँ पर बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मिक्स करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक चावल जो है वो ऊपर तक आ जाए, पानी जो है वो नीचे चला जाए, ताकि हम इसको दम पे लगा दें। तब तक हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जैसे चावल ऊपर की तरफ आए और पानी नीचे की तरफ, तो बस लगा दीजिए दम। और यहाँ पर चावल को हम दम लगा चुके हैं। बेहतरीन चावल हमारे तैयार हैं। चिकन चटनी बिरयानी तैयार है हमारी। और इसका कलर आप देख रहे होंगे, ये यही वजह है कि जो चटनी हमने आखिर में डाली और उसको भूना नहीं। अगर हम चटनी को भून लेते तो उसका कलर हो जाता काला या ब्राउन हो जाता, लेकिन ये रंगत नहीं आती, जो हल्की हल्की सी हरी हरी आ रही है। तो ये वजह है चटनी को आखिर में डालने की। और यहाँ पे ये डिश आउट हम करें, लेकिन ये बहुत ही लजीज और मज़े की ये चटपटी से हमारी चटनी चिकन बिरयानी बनी है। ज़रूर बनाइए, चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।